अब आपके क्षेत्र में आपके विधायक की चलेगी कि दूसरे विधायक की चलेगी? जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। अपने ही विधायक की चलेगी ना। आपके क्षेत्र में आपके कलेक्टर की चलेगी कि दूसरे कलेक्टर की चलेगी? जम के बोलो जल्दी से। अपने कलेक्टर। आपके क्षेत्र में आपके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम उनकी चलेगी कि दूसरे प्रदेश के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी दूसरे क्षेत्र के उनकी चलेगी? अपने क्षेत्र। इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है, भस्म का एक नाम है भसित। मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो केवल देवाधिदेव महादेव की चलेगी। भसित किसी दूसरे की नहीं चलती है, किसी दूसरे की नहीं चलती, चलेगी तो केवल शिव की चलेगी। भगवान शंकर की, योग हरदानी की, त्रिकालदर्शी की, कैलाशी अविनाशी की ही चलती, फिर वहां किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती। 5 नाम है भस्म के। पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित। और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है, वो भसित। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो, जम के आवाज नहीं है। विभूति, जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित, तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे ही हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाए। वो हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाए। वो भस्म तीसरे नंबर, वो तीसरे नंबर भस्म। और भस्म का चौथा नाम है छार। अब 3 नाम आपको मालूम पड़ गए हैं। सभी लोग बोलेंगे भस्म के 5 नाम में से 3 नाम। पहला, सारे पंडाल में से आवाज आना चाहिए, पहला विभूति, दूसरे नंबर पर भसित और तीसरे नंबर पर भस्म। अब चौथा नाम आ रहा है भस्म का छार। भस्म का चौथा नाम है छार। जो विपदा आती है, आपदा आती है, जितनी विपदा,
जितनी आपदा हमारे ऊपर आती है, अगर हमने भस्म छार मस्तक पर धारण कर कर रखी है तो हमारी आपदा, हमारी विपदा छार छार हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस भस्म का चौथा नाम छार, भस्म का छोटा नाम छार। आपदा को विपदा को छार छार कर देना, आपदा को विपदा को छारित कर देना, छार छार कर देना। चौथा नाम छार। फिर से बोलेंगे चार नाम, पहला, दूसरा वसित, तीसरा भस्म, चौथा छार। मस्तक पर भस्म आई तो उसका चौथा नाम है छार। हमारी आपदा को, हमारी विपदा को, हमारे आने वाली परेशानी को, हमारे आने वाली बीमारी को, हमारे आने वाले रोग को, हमारी आने वाली तकलीफ को पहले ही वो छार छार कर दे, उसका नाम है भस्म, जिसको हम छार भी कहते हैं। और भस्म का चौथा नाम है, भस्म को पांचवें नाम से पुकारते हैं। चौथा नाम छार हो गया, पांचवा नाम है भस्म का रक्षा। भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। रक्षा, ये भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। ये हमारी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नजर से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं। कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा संहिता। कभी प्रयास करिएगा। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ, देव तो
गोईठा। मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन जो गाय ने गोबर करा उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा। अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया। शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू शंभू, उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर करा है और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया। जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो। 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाइए ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। सब बोलिए, मेरी सारी जीजियां, सारे जीजा, बेटी बेटियां, जितने मेरे माता पिता बैठे हैं, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। एक ही। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है, वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है, बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता। बेचैनी हो, नींद नहीं आए, शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली बाई, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम कर लीजिए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र को देखिएगा, एलईडी पर आप लोगों को भी पत्र पढ़ना है हमारे साथ। मैं राधा देवी रांची के सुकुरुहुटु गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं राधा देवी रांची के सुकुरुहुटु गांव में रहती हूँ। 2014 से मेरे पुत्र हुआ, 2014 में मेरे पुत्र हुआ। गुरुजी जो बचपन से ही बीमार था, दिल में छेद था, हमने बहुत इलाज करवाया गुरुजी,
वो 5 साल तक की आयु में आ गया, पर वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। गुरुदेव, वो चल नहीं पाता था, वो पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। उसके हृदय में छेद था, दिल में छेद था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया। सबने कहा ऑपरेशन कराओ, फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि इसके खड़े होने की जवाबदारी नहीं है। एक खड़ा होगा, चलेगा, इसकी जवाबदारी नहीं है, ऑपरेशन करा सकते। गुरुदेव, समय निकलता गया, हम ऑपरेशन नहीं करा पाए क्योंकि इतनी सामर्थ्यता नहीं थी। तब मेरी मम्मी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा पंडाल में जाकर भी ना सुने और टीवी के सामने आसन लगाकर सुने और वहां की आसन उठाने के बाद मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएं तो उसका फल जरूर मिलता है। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में मेरी मम्मी ने बताया। तब रोज शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब में गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत भी की। रोज शिव जी के मंदिर में जाकर अपने बेटे को साथ में जल चढ़वाती और एक जल का अंश अपने बेटे को देती, उसके शरीर पर लगाती। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि गुरुजी, मैंने बेटे का चेकअप कराई और बेटे का चेकअप कराई तो पता चला कि दिल में जो छेद था वो ठीक हो गया है। और आज गुरुजी, मेरा बेटा अपने पांव से चलने लगा है और विद्यालय भी जाने लगा है। आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। गुरुजी, मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम राधा देवी, रांची के सुकुरहुटू गांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई आ जाओ माँ, आ जाओ। दिख रही है? हाँ ठीक है माँ, रोते नहीं माँ, आ जाओ आ जाओ। आप बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुकुरहुटू गांव से मैं राधा देवी। गुरुजी, शिव 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 के भस्म का क्या फल है? भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या फल है? भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल है? भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल के आचमन का क्या फल है? जो धारण करता है, पीता है, लेता है, धारण करता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसका फल क्या है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पत्र को पढ़िएगा सब लोग साथ में। कोटि कोटि नमन करती हूं, मेरा नाम सुनीता देवी है। चल रहा है एलईडी पे पत्र, पढ़िए। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम संजय कुमार है, मेरा 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमशेदपुर झारखंड से। मेरा नाम सुनीता देवी, पति का नाम संजय कुमार, मेरे 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और मंदिर में झाड़ू पोछा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहली बार कथा डोबो जमशेदपुर झारखंड में 5 फरवरी 2024 को सुनी थी और बाबा से विनती करी थी, झोली पसार कर मांगा था। गुरुदेव, कथा के मंडप की मिट्टी लेके अपने घर आ गई थी। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि कथा पंडाल में जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। गुरुदेव, परिस्थिति ठीक नहीं थी, मिट्टी लेकर आ गई। बाबा को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा ने हमको ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, भाड़ा के घर में रहती थी, घर नहीं था। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने जमीन भी दिला दिया।
और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 29/7/2025 को बाबा की कृपा से मेरा घर भी बनवा दिया। और शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवा दिया। तब से बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ करी, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब तो बाबा भंडार भर कर रखता है। ये शिव की उदाहरण। कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुनीता देवी, मेरे पति का नाम संजय कुमार और बेटी का नाम अनुष्का और बेटा शिवम, जमशेदपुर झारखंड से कहीं पर बैठे हो तो आ सकते। शिव की करुणा किसको कहते? शिव की उदारता किसको? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द के घेता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। शिव पर चढ़ी हुई भस्म हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। उस भस्म के 5 नाम हैं, सब लोग बोलेंगे साथ में। पहला विभूति, दूसरा भसित, तीसरा भस्म, चौथा छार, पांचवा रक्षा। ये भस्म के 5 नाम है जो भगवान शंकर की लगी हुई भस्म को अपने कंठ पर, मस्तिष्क पर धारण करता है। उसकी रक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव करना प्रारंभ कर दे। स्वयं शिव कर रक्षा। ये कोई साधारण भस्म नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना। वे शिव से लग गई, भगवान शंकर से लग गई, वो खजाना शिव से लगते। कितना सुंदर कहा है। डॉक्टर ने कह दिया बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया जांच होगी, रिपोर्ट बाहर जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती। रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, सभी अच्छी चीज। तीन स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिए, रक्षा करना प्रारंभ हो जाएगा। जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, आप डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ। क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में डॉक्टर को शिव कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं इस सृष्टि में, इस भूमि पर, चाहे वो कोई से भी डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप माना जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की जांच करवाओ। डॉक्टर दवाई दे तो दवाई खाओ, डॉक्टर कहे कि ये जांच कराना पड़ेगी, जांच कराओ, डॉक्टर कहे कि परहेज करना पड़ेगा, करो, पर साथ में शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को धारण करना प्रारंभ करो। क्योंकि वो उसका एक नाम है छार।
छार मतलब हमारे भीतर आने वाली बीमारी को वो छार छार कर देती है और हमें स्वस्थ कर देती है। 3 जगह पर लगाई गई भस्म हमें रोग का निवारण करना प्रारंभ कर देती है। पहला मस्तक, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय, वक्ष। बस अब हम आपसे पूछें, भस्म लगाने में कितने पैसे लगे तुम्हारे? भस्म लगाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? भस्म बनाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? 30 से 35 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाजते बाजते, पर पूरी पुराण को आज नहीं 15 साल 20 साल पुरानी पुराण भी अगर आप टीवी पर निकाल कर, यूट्यूब पर निकाल कर सुनोगे तो किसी पुराण में हमने किसी खर्चे की बात नहीं करी। जो शंकर भगवान ने हमको दिया है वही हमने शंकर भगवान को दिया है। जल हो, बेलपत्र हो, भस्म हो, पुष्प हो, दुर्वा हो, जो शिव ने हमें दिया हमने वो शंकर को दिया और शंकर का वो ही प्रयोग हमने अपने ऊपर किया और उसका फल संपूर्ण जगत को प्राप्त हुआ। संपूर्ण जगत को। एक पत्र है, अच्छा देखिए। मैं सुशीला देवी रांची, खिलाड़ी रामनगर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मैं सुशीला देवी रांची, खिलाड़ी रामनगर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा बेटा जिसका नाम रोहन प्रसाद गुप्ता है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है। उसके साथ ही उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने मुझसे कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी? मैंने कहा बेटा तुम मन लगाकर तैयारी कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना करो, रात दिन एक करो और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर। बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाना और फिर एग्जाम पर जाना। वही मेरे बेटे ने करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, मेरे बेटे ने यूपीएससी निकाल लिया और आज वो मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करना। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान शंकर पर करा हुआ विश्वास कभी टूटता नहीं, कभी नहीं टूटता। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो इस बच्चे को देखिए, जो उठा नहीं था पलंग पर से, जिसके हृदय में छेद था, डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करिए, आज चलकर बाबा के पास। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चलदा है
उजियारा कर देगा। दिल में छेद था, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, बचपन से ही छेद था, चलता नहीं था, पलंग पर पड़ा रहता था, उठता नहीं था, पलंग पर ही रहता था। आज शिव की कृपा से जांच कराई मेरी जीजी ने, डॉक्टर ने कह दिया इसके दिल का छेद भरा गया और बाबा की कृपा से इसने चलना प्रारंभ कर दिया। शिव मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। साधु मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। दिल से उससे कहो। आपको किसी ने कथा में बुलाया नहीं है, उस देव अधिदेव महादेव ने बुलाया है। और बुलाया है जितने भी कथा में बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखना मेरे बाबा की कथा सुन रहे हो, वो तुम्हें खाली नहीं रखेगा, तुम्हें देकर जरूर भेजेगा। क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार। क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे
शंभो